येषु परमं तिविगतघादीणम् सुनिदूणते अभव्वा भव्वा वातं पडेच्छन्ति। पढ़े ते अभव्वा भव्वा वातं पडेच्छन्ति। यहाँ पर जिस अतीन्द्रिय अनंत सुख की चर्चा की गई है, उस सुख के बारे में कैसी श्रद्धा होनी चाहिए और उस श्रद्धा से क्या अनुमान लगाया जाता है, ये बताया जा रहा है। नो माने नहीं। जैसे इंग्लिश में नो होता है, ऐसे ही प्राकृत में भी नो होता है। नो माने नहीं। श्रद्धहंति माने नहीं श्रद्धान करते हैं। किसका? सौखम माने सुख का। सुहेसु परमम, जो कि सुखों में भी परम सुख है। इति, इस प्रकार से। किनका? विगत घादीणम, जिनके घातिया कर्मों का नाश हो गया है, ऐसे अरिहंतों का या सिद्ध भगवानों का, घातिया कर्मों से रहित आत्माओं का सुख सभी सुखों में परम सुख होता है। इस प्रकार से जो श्रद्धा नहीं करते हैं, कैसे श्रद्धा नहीं करते? सुनिदूण माने सुनकर के भी, अथवा मुनिदूण भी होता है, माने जानकर के भी। जैसे इतना आप लोगों ने अभी सुन लिया है ना, काफ़ी सुन लिया ना, अब तो थक भी गए होगे सुनते सुनते। वही अतीन्द्रिय सुख, वही अतीन्द्रिय ज्ञान, वही प्रत्यक्ष ज्ञान, वही केवल ज्ञान, है ना। तो ये सुनकर के थकना है कि क्या करना है, वो अब यहाँ बताया जा रहा है कि अगर ये सब सुनते सुनते हमारे अंदर श्रद्धा पैदा हो जाएगी, रुचि पैदा हो जाएगी, और पड़िच्छन्ति माने यदि हम उसको, उसकी इच्छा करने लगेंगे। किसकी? उस केवल ज्ञान की या उस अनंत सुख की यदि हम प्रतिच्छन्ति माने उसकी हम इच्छा करने लगें, उसको हम स्वीकार करने लगें, तो कहा जा रहा है ऐसे अगर जीव होंगे तो ये तो फिर आप समझना कि वो नियम से भव्य जीव हैं, आसन्न भव्य हैं। भव्यों में भी जो निकट भव्य होते हैं उन्हें आसन्न भव्य कहा जाता है। तो जो इसकी श्रद्धा कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, वो तो कहलाएंगे भव्य जीव, और जो सुनकर के भी इसकी श्रद्धा नहीं करेंगे वो कहलाएंगे अभव्य जीव। ठीक है। आप पूछते हो कई बार, महाराज हम भव्य हैं कि अभव्य हैं? अब महाराज कैसे बता दें आपको कि आप भव्य हैं कि अभव्य हैं? भव्य और अभव्यपना तो किसी भी महाराज के देखने में आ नहीं सकता, क्योंकि यह तो आत्मा का एक स्वाभाविक परिणाम है। इसी को पारिणामिक भाव कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, 5 प्रकार के भावों में जो भाव किसी कर्म की अपेक्षा नहीं रखता उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। तो जो भाव कर्म के उदय से होते हैं उन्हें औदयिक भाव कहते हैं। जो भाव कर्म के क्षयोपशम से होते हैं उन्हें क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। जो भाव कर्म के क्षय से हो जाते हैं उन्हें क्षयिक भाव कहते हैं। और जो भाव कर्म के उपशमन से होते हैं उन्हें औपशमिक भाव कहते हैं। तो ऐसे 4 भाव तो कर्म की अपेक्षा रखते हैं कि इसमें कर्म का उदय होना चाहिए, कि क्षयोपशम होना चाहिए, कि उपशम होना चाहिए, कि क्षय होना चाहिए। किंतु ये भाव ऐसा है जिसमें कर्म की किसी उदय आदि की अपेक्षा नहीं। जीव का जो स्वाभाविक भाव होता है वह उसका पारिणामिक भाव कहलाता है। तो ये पारिणामिक भाव ही होता है भव्यपना या अभव्यपना। किसी के द्वारा, न तो कर्म के द्वारा ये उत्पन्न हुआ भाव है, और ना कोई अन्य शक्ति तो वैसे भी नहीं है, कोई ब्रह्मा ईश्वर कुछ भी नहीं है।
तो किसी के द्वारा ना तो ये उत्पन्न किया हुआ भाव है और न किसी के द्वारा बनाया हुआ भाव है। ये भाव तो जीव का अपना स्वभाव से है, बाय नेचर, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें स्वभाव से हमेशा मिलती हैं और उस स्वभाव भाव से ही हमको उससे स्वीकार करना पड़ता है। प्रकृति में भी, हमारे सामने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्वभाव से ही होती हैं। अब आपसे कहा जाए कि अग्नि का स्वभाव जलाना क्यों है या अग्नि का स्वभाव उष्णता क्यों है, तो स्वभाव के पीछे कोई रीजन नहीं होता, कोई कारण नहीं होता। इसीलिए आचार्य कहते हैं स्वभावो अतर्क गोचरः। स्वभावभूत वस्तु कभी भी तर्क का विषय नहीं बनती है। तर्क माने जिसको हम हेतुओं से सिद्ध कर सकें, जिसको हम किसी भी रीजन, कारण, साधन से सिद्ध कर सकें, ऐसा नहीं हो पाता, है ना। तो दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यथावत स्वीकार करते हैं। उनकी उत्पत्ति होने का कोई कारण हो सकता है, लेकिन उन वस्तुओं का वैसा स्वभाव क्यों है तो इसका कोई कारण नहीं होता है। किसी भी साइंस में नहीं पढ़ाया जाता, ना किसी फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में। आप देख लो, पानी तरल होता है तो क्यों होता है, इसका कोई कारण नहीं है, कोई उत्तर नहीं है और ना कोई कभी पूछ पाता है। अग्नि गर्म क्यों होती है, पानी ठंडा ही क्यों होता है, हाँ? हवा बहती ही क्यों है। ये अलग बात है कि ये हवा कैसे उत्पन्न होती है, पानी कैसे उत्पन्न होता है, अग्नि कैसे उत्पन्न होती है, लेकिन ये ऐसी ही क्यों है, इस तरीके की जो परिणति है, जो उसका गुण है या स्वभाव है, वह कभी भी किसी भी तर्क पर आधारित नहीं होता। उसमें हम कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के लिए हमें बताना पड़ता है कि व्हाट इज़ द कॉज, इसका कारण क्या है। तो जिस चीज़ में कोई भी तरीके का कॉज, रीज़न कुछ ना मिले, वो चीज़ कह जाती है इट इज़ नेचुरल थिंग, है ना। ये अपनी स्वभाव से ही ऐसा है। तो इसी तरीके से आप ये समझना कि जो जीव भव्य होते हैं या अभव्य होते हैं, वह बाय नेचर ही इस तरह से ही उनकी आत्मा की क्वालिटी होती है कि कुछ जीव भव्य के ही रूप में होते हैं और कुछ जीव अभव्य के भी रूप। तो जो जिस तरीके का नेचर है, वी कैन नेवर चेंज इट। नेचर को कभी चेंज नहीं कर सकते, है ना। कि पानी को हम कभी गर्म कर लें, ठंडा कर लें, ये तो ठीक है, लेकिन तरलता जो पानी का गुण है उसको हम कभी मिटा नहीं सकते। अब आप कहो हमने उसकी बर्फ़ बना दी, जमा दिया पानी को, तो तरल नहीं रहा, तो फिर वो पानी नहीं रहा, फिर वो बर्फ़ हो गया। आप कहो कि हमने उसको इतना गर्म कर दिया कि उसको वेपराइज कर दिया, तो वो भाप बन गई, वो फिर पानी नहीं रहा, तो वो उसकी फिर अनदर फॉर्म हो गई, उसकी दूसरी पर्याय हो गई। वो जो चीज़ है वो उसी रूप में रहेगी। मतलब पानी है तो तरल होगा, वो बहेगा ढलान की ओर। तो ये जो चीज़ें होती हैं जिस किसी भी पदार्थ की, जैसे हम प्रकृति में देखते हैं, ऐसे ही आत्मा भी अपना एक स्वभाव रखती है। ज्ञाता दृष्टापना जैसा उसका स्वभाव है। अब कोई पूछे कि जीव जानता देखता ही क्यों है, तो इसका गुण है, यही उसका स्वभाव है। अब जानने में, देखने में क्यों जानता है, क्यों देखता है, तो ये उसका अपना स्वाभाविक भाव है। इसी तरीके से भव्यपना और अभव्यपना भी ऐसा समझना चाहिए कि ये भी जीव का अपना स्वाभाविक भाव है, और जो स्वाभाविक भाव होता है उसी को पारिणामिक भाव कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, अपने परिणाम से स्वयं उत्पन्न हुआ, ये उसका पारिणामिक भाव है। तो इस पारिणामिक भाव को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। हाँ, भव्य को अभव्य नहीं बना सकते, अभव्य कभी भव्य नहीं बन सकते। तो जो अभव्य हैं फिर महाराज वो हमेशा संसार में ही रहेंगे, क्या कर सकते हैं।
उनको कभी मोक्ष का सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऐसी उनने क्या गलती कर ली? तो गलती कुछ भी नहीं है, बाय नेचर ऐसा ही उनका स्वभाव है ना। और उनके लिए कभी ऐसा निमित्त मिल जाए कि वे भी मोक्ष मार्ग पर लग जाएं, तो वे बाहर से तो लग जाएंगे लेकिन भीतर से कभी नहीं लग पाएंगे, क्योंकि अभव्य को कभी भी सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति नहीं होती है। क्या समझ आ रहा है? हाँ, कितना भी सुनेगा, कितना भी कुछ करेगा, लेकिन उसे सम्यक्त भाव भी उत्पन्न नहीं होगा। तो ये भी उसके उन कर्मों के तीव्रता के कारण से होता है कि जैसे मिथ्यात्व कर्म है तो वो कभी अभव्य का गलेगा नहीं। तो उसके स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं आएगा, कभी वह मिथ्यात्व को छोड़ नहीं पाएगा, छोड़ भी देगा तो कहीं ना कहीं एक स्लाइटेस्ट रूप में वो कहीं ना कहीं रह ही जाएगा उसके अंदर। तो ये जो चीज़ होती है ये बताती है कि हर किसी का जो स्वभाव है वह उसका अपने आप मिला हुआ है, उसमें उसका कोई दोष नहीं, और उसके लिए अगर कभी कोई मुक्ति ना मिले तो उसमें भी कोई उसका कुछ भी दोष नहीं। तो यही समझ करके हर भव्य जीव को ये सोचना चाहिए कि अभव्य जीवों के लिए भी अपने अंदर ऐसे चिंतन का भाव आना चाहिए कि देखो अभव्य तो कभी भी इस सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते या इस अतीन्द्रिय सुख का श्रद्धान नहीं रख सकते, किंतु भव्य जीव ही इस अतीन्द्रिय सुख का श्रद्धान रख सकते हैं। अब यहाँ स्पष्ट कहा जा रहा है, इतना प्रकरण सुनने के बाद, इतना सब कुछ आपका प्रवचन सार होने के बाद, अब आपके लिए इस रिजल्ट पे पहुंचाया जा रहा है कि यदि आप इस चीज़ पर बिलीव करते हैं, किस पर? ऐसा कोई अतीन्द्रिय सुख होता है जो घातिया कर्मों से रहित अरिहंत सिद्धों को प्राप्त होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पर द्रव्य की अपेक्षा नहीं होती है, जिस सुख में कभी भी किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं होता है, जिस अतीन्द्रिय सुख का कभी भी प्राप्त होने के बाद में विनाश नहीं होता है, जिस सुख को प्राप्त करने के बाद में उसको कितना ही उस सुख के साथ रहा जाए कभी खेद खिन्नता नहीं आती है, इस तरीके की जो अपने अंदर एक अतीन्द्रिय सुख या प्रत्यक्ष सुख की धारणा बनती है, वह आपके लिए अगर विश्वास में आ रही हो और उस अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने की यदि आप में इच्छा हो रही हो, तो आप अपने ही अंदर खुद में अपने आप पे अपना लेवल लगा लेना, आई एम भव्य जीव। सुन रहे हो? हाँ, क्या समझ में आ रहा है? हाँ, अपने से पूछने की जरूरत नहीं, महाराज से पूछने की जरूरत नहीं। महाराज को क्या दिखेगा आपके अंदर का? पहले ही बता चुके हैं, इंद्रिय ज्ञान से कभी भी आत्मा का ज्ञान दिखेगा नहीं, आत्मा दिखेगी नहीं, आपकी आत्मा का कोई स्वभाव समझ में नहीं आएगा, आत्मा का कोई परिणाम हम आपका कभी जान ही नहीं सकते। तो आत्मा को देखे बिना कोई भी भव्य अभव्य का पहचान कर नहीं सकता, है ना। मुख्य रूप से तो केवल ज्ञानी ही भव्य अभव्य स्वभाव को जानते हैं, फिर भी अवधि ज्ञानी मने परे ज्ञानी भी बता सकते हैं कुछ हद तक, क्योंकि आपकी कई पर्यायों को देख करके वो समझ सकते हैं कि आपके अंदर सम्यक दर्शन हो रहा है, होगा या हुआ नहीं हुआ, तो इससे भी वो बता सकते हैं। लेकिन वर्तमान में तो मति और श्रुत ज्ञान के माध्यम से आपके लिए ये बताया नहीं जा सकता कि आप भव्य हैं या अभव्य हैं। कौन से ज्ञानी? नहीं, इनमें कोई निमित्त काम नहीं करता। कोई भी निमित्त ज्ञानी आपको भव्य भव्य की कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। ये आत्मा का स्वाभाविक भाव है। निमित्त ज्ञान बाहरी चीज़ों का ज्ञान होता है, जिसके माध्यम से बाहरी चीज़ों के ही शुभ अशुभ फल की जानकारी दी जाती है। इसका शुभ अशुभ फल से कोई मतलब नहीं है।
ये तो आत्मा का सम्यक दर्शन आदि होने की योग्यता है कि नहीं, इस योग्यता का आकलन कोई निमित्त ज्ञानी भी नहीं कर सकता। तो ये चीज़ अपने को समझने की है कि भव्य और अभव्य का जिम्मा आपके ही ऊपर है। समझ रहे हो? अब कभी महाराजों से नहीं पूछना हाँ कि महाराज मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ समझ में आ रहा है? 100 की एक बात आपको बता रहा हूँ, गाथा नंबर 64, ऑलवेज रिमेंबर इट। कौन सी? प्रवचन सार की गाथा नंबर 64 याद रखो। इसमें क्या लिखा है कि जो इस प्रकार के परम सुख की, जो घातिया कर्मों से रहित हो गई हैं आत्माएं, विगत घातियों के परम सुख की जो इच्छा करते हैं वो तो भव्य हैं, और उनके सुख की जो इच्छा नहीं करते हैं वे, क्लियर लिखा हुआ है। बस अब आप समझ लो आपका मन क्या चाहता है। इंद्रिय सुखी चाहता है कि कुछ और भी अगर आपको लालच दिया जा रहा है मान लो, या आपको इतनी दिनों से बताया जा रहा है, तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत जगा है कि नहीं जगा है? आप अपना मन में देखो, है ना, अपने मन का धर्म है। तो आपको अगर ऐसा कोई सुख जो यहाँ बताया गया उस पर बिल्कुल आपकी श्रद्धा बन रही हो, इच्छा बन रही हो कि हाँ हमें भी ऐसे ही अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करना है, यही अतीन्द्रिय सुख वास्तव में सुख है। इंद्रिय सुख से तो कभी भी संतुष्टि होती ही नहीं है, खेद खिन्नता बनी ही रहती है, और प्राप्त करने के बाद भी इंद्रिय सुख कभी भी हमारे लिए सुख जैसा बहुत देर तक भासता नहीं है। अभाव, खेद खिन्नता, थकावट और चिंता, ये सब चीज़ें उस इंद्रिय सुख के साथ में पड़ी रहती हैं। अगर ये अपने अनुभव में आता हो तो इस अतीन्द्रिय सुख के प्रति विश्वास करने की एक चेष्टा करना, अपने मन को जो है समझा करके उस अतीन्द्रिय सुख पर विश्वास करने में लगाना। और अगर आप इस काम में सक्सेस हो गए तो इसका मतलब है कि यू आर भव्य। ठीक है? अच्छा, तो छोड़ने को कौन कह रहा है? बड़ी अच्छी बात कही। इसको भी ना छोड़ना पड़े और वो भी मिल जाए, दोनों हाथ में लड्डू आ जाएं, तो लड्डू तुमसे छुड़ा कौन रहा है? हाथ में लड्डू रखे रहो और दूसरे हाथ के लड्डू पर भी विश्वास रखो कि दूसरे हाथ में एक लड्डू ऐसा भी है। चलो ठीक है, लड्डू नहीं छूट रहा तुमसे, कोई बात नहीं, रखे रहो उस लड्डू को अपने पास में और उस पर लट्टू होते रहो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना तो विश्वास कर लो कि ऐसा भी सुख है जो इस लड्डू में नहीं है, जो हमारे हाथ में है, जिस पे हम लट्टू हो रहे हैं हाँ, उससे बढ़कर के सुख दूसरे जो हमें दिया गया है उसमें है, और इस सुख में तो कुछ भी नहीं है ना। ये तो पराधीनता का सुख है। कब तक हाथ में लड्डू रहेगा? कहो तो हाथ में रखे रखे फिसलता फुसफुस फुसफुस होता जाए है? हाथ में रखे रखे फूट जाए, मुंह तक लाते लाते गिर पड़े, हैं? हाँ, जीप पे आते आते भी गिर पड़े, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये लड्डू कब तक हमारे हाथ में रहेगा? इसका स्वभाव क्या है? और ये जो लड्डू है इसको चलो हम कुछ देर के लिए रख भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको इससे बढ़कर के ये दिखे, हाँ, ये है बिल्कुल अच्छा प्योर सुख जिसमें किसी भी तरीके की कोई भी डिस्टरबेंस नहीं, कोई भी जो है डिपेंडेंसी नहीं, समझा रहा है, कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं, ऐसा 3D से रहित सुख क्या समझ में आ रहा है? 3D से रहित सुख कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? विदाउट डिस्टरबेंस, विदाउट डिपेंडेंसी एंड विदाउट डिस्ट्रक्शन। ये 3 तरीके की जिसमें डी ना हो, ऐसा सुख अगर अपने को दूसरे हाथ में भी रखा हुआ दिख रहा है, बस विश्वास ही तो करना है। छोड़ने कौन कह रहा है आपसे? अरे विश्वास नहीं है, यही तो बात है। देखो नहीं, ऐसा नहीं, अगर विश्वास होगा तो अभी आगे बताने वाले हैं कि देखो विश्वास कैसा होता है। थोड़ी देर और रुको, अभी बताने वाले हैं। अभी ये
आगे की गाथा में आपको बताया जाएगा कि अगर आपको विश्वास है तो देखो, जिस चीज पर विश्वास होता है तो हमारा इंटरेस्ट, हमारा माइंड का इंक्लिनेशन उसी तरफ होता है फिर। हाँ, जिस चीज पर विश्वास होता है, छूट नहीं रहा है अलग बात है, लेकिन एक्सेप्ट करना क्या है, ये दोनों बात अलग अलग बात हो गई ना। इसको हम नहीं छोड़ रहे, चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं भी छोड़ोगे तो ये छूटेगा ही, लेकिन हमारे मन में ग्रहण करने का भाव किसका होना चाहिए? किसका? जो हाथ में है? हाँ, है नहीं, अगर उसके प्रति ग्रहण करने का भाव होगा तो आपके दिमाग में फिर वही घूमेगा, इस लड्डू पे फिर लट्टू नहीं होगे। हाँ, लड्डू है, अब उससे अच्छा वाला भी हमें जब दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जब आपके सामने कभी किसी ने कोई एक चीज परोस दी, ठीक है ना, सुन रहे हो ना, एक चीज आपकी, पहले तो पत्तलें चलती थी, कुछ परोसा जाता था, सपोज करो आपके सामने कभी किसी ने कोई एक अच्छा आइटम, स्वीट आइटम रख दिया आपके सामने, एक रख दिया, जब वो दूसरी बार फिर आया चक्कर लगा करके, पहले ऐसा होता था ना, एक बार परोस गया, फिर दूसरी बार फिर आया, फिर उससे भी कुछ अच्छा टेस्टी लेके आया, सुन रहे हो, उससे भी अच्छा लेकर के आया। अब आपने जब उसके हाथ में वो देखा तो आपका मन हुआ कि ये भी ये रख दे, ठीक है ना, आपने उससे कहा, उसने चलो बिना कहीं भी चलो रख दिया। अब आपका पहला काम क्या होगा उस समय? आपका विचार क्या होगा कि हम पहले किसको चखें, किसको खाएं, है? किससे, अब किससे, किसका स्वाद लें? कहीं इसको खाने से हमारा पहले ही पेट भर गया और इसको नहीं खा पाए तो क्या होगा, है? तो ये तो खाते ही रहते हैं, ये तो ऑर्डिनरी है, ये तो पहले भी चखा है, ये बड़ा वाला, ये अलग ही है, समझ आ रहा है ना? तो आपके मन में क्या आएगा? उसी को ग्रहण करने का भाव आएगा ना। फिर अगर मान लो वो आपको नहीं मिल रहा है, वो आपको केवल दिखा के चला गया, दिया नहीं उसने, आपको परोसा नहीं, तो अब आप उसी की तरफ देखते रहोगे ये फिर से आएगा चक्कर लगा करके हाथ दे करके बुला लोगे, लौट के फिर आएगा, कभी ना कभी आएगा। हो सकता है कि ये इसलिए रख करके नहीं गया हो कि पहले वाला रखा हुआ है अभी कई बार ये भी होता है, सुन रहे हो ना, जो पहले पत्तलों में भोजन किया करते थे उनसे पूछो, तो ऐसे ही होता है। तो वो फिर सोचेगा कि इसलिए तो नहीं छोड़ के गया कि मेरे पास पहले से रखा हुआ है, तो जो है उसको भी जो है वहां से हटा देगा, कुछ करेगा ताकि अगले चक्कर में आए तो रख जाए। तो आपका उतने समय तक इंटरेस्ट किस में जुड़ा है? हाँ, एक तो आपके सामने ये है जो ऑर्डिनरी है, और एक वो है जो 3D वाला है? तो अगर आपके अंदर इंटरेस्ट होगा तो आप उसी के बारे में सोचोगे, बार बार उसी को प्राप्त करने की कोशिश करोगे, उसी का चिंतन करोगे, उसी का ध्यान करोगे। हाँ, तो लड्डू दोनों भी रहें कोई दिक्कत नहीं, एक तो अभी आपके हाथ में आया ही नहीं, आपके हाथ में जो है वो आपसे छूट नहीं रहा, तो दूसरा आप अगर प्राप्त करना चाहते हो तो हाथ का नहीं भी छोड़ना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन उसको प्राप्त करने की इतनी उत्सुकता तो हो कि हाँ हमें उसे प्राप्त करना है। हाँ, और अगर उसको प्राप्त करने के लिए अगर हमें ये छोड़ना भी पड़े, अगर छोड़ना भी पड़े, अगर हमें उसकी कीमत समझ में आएगी ज्यादा तो छोड़ना भी पड़े तो छूट जाएगा। हाँ, अगर हम उस लड्डू पर इतने लट्टू हो रहे हैं कि हमारे लिए वो अच्छा वाला लड्डू भी लड्डू नहीं दिख रहा है, तो फिर नहीं कहा जाएगा कि आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट है, कि आपका उसके ऊपर श्रद्धा है। ठीक है ना? तो यहां छुड़ाने की बात है ही नहीं, यहां क्या कह रहे हैं? प्रतीच्छन्ति, बस इच्छा करो। आज तक बहुत इच्छाएं करी है ना, उसके प्रतीच्छन्ति माने तम प्रति इच्छन्ति, उसके प्रति इच्छा करो, है ना? मतलब टुवार्ड्स दिस आवर माइंड शुड बी इंडल्ज होना चाहिए उसके अंदर, तो अपने अंदर उसके प्रति एक इच्छा आनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं कहा जा रहा यहाँ। आप छोड़ो कि घर का त्याग करो कि पत्नी का त्याग करो, कुछ नहीं कहा जा रहा है,
समझ में आ रहा है ना कि आप अपने व्यापार का त्याग करो, कुछ नहीं कहा जा रहा है। जो आप कर रहे हो करते रहो, लेकिन मन में एक इच्छा तो करो। सुप्रीम ब्लिस क्या है, वेयर, व्हाट, ये जब अपने अंदर आएगा तब जाकर के अपने आप ये इंद्रिय सुख आपको फीका लगने लगेगा, है ना। तो बस इतना ही कहा जा रहा है। अगर ये आपको अभी लगने लगे तो समझ लेना हम निकट भव्य हैं। सुन रहे हो? और आपका मन अभी नहीं कर रहा हो, जब कभी थोड़ी दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद या कुछ भवों बाद लगे, थोड़ा आप दूर भव्य कहलाओगे। एक निकट भव्य हो गया, एक दूर भव्य हो गया। और अगर बहुत और कई कई भवों के बाद में आपके लिए ये इच्छा पैदा होगी तो आप और दूर भव्य कहलाओगे। हाँ, और अगर ये हो ही नहीं तो फिर अभव्य कहलाओगे। अभी हो जाए तो निकट भव्य हो, नहीं हो रही है तो गाथा के अनुसार तो अभी ऐसा लग रहा है कि अगर भव्यों को ये सुना दिया जाएगा तो भव्य तो इच्छा कर लेंगे, लेकिन अभव्य जो है वो इच्छा नहीं कर पाएगा। सुन तो लेगा, रुचि श्रद्धा नहीं कर पाएगा, इच्छा नहीं कर पाएगा। ये उस अभव्य की ये पहचान है। और यही हमारे लिए बताने वाली बात है कि अगर हम अपने अंदर इस गाथा के अनुसार एक भाव या इच्छा पैदा कर लें तो हमें अपने अंदर की भव्यता का निकट में निर्णय हो जाएगा। सुन रहे हो? पढ़ते पढ़ते, चलते चलते अब आप उस स्थिति में आ गए हो कि अब आपको जो है कुछ ना कुछ आर या पार का निर्णय करना ही पड़ेगा। हाँ? अभी तक तो ऐसे ही खेलते खिलाते घूमते घुमाते आपको इतने दिनों तक ले आए, 62-63 गाथाएं पढ़ा दी, पढ़ ली, है ना। अब इस 64वीं गाथा पर आकर के अब आपको सोचना ही पड़ेगा कि भाई बात तो सही है। अभी तक हम केवल सुनकर के ही रह रहे हैं कि कुछ भीतर से इच्छा भी कर रहे हैं। हाँ? सुनने में ही अच्छा लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा उसको पाने की भी इच्छा हो रही है। ये अपने अपने मन से पूछो। हाँ? यहाँ समझ में ना आए, घर पे जाके समझना। अकेले बैठ करके अपने मन से पूछना। अब यहाँ तो पूछ भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो हमें ही आपसे पूछ रहे हैं, तो आपका दिमाग इधर लगा हुआ है ना। अब घर पे जा करके सोचना, मन से पूछना, अरे मन बता तो यार, एक बार डिसाइड तो कर ले क्या हो रहा है भीतर, हैं? तू क्या चाहता है? तेरे को कहीं विश्वास होता है कि नहीं? इतनी बातें सुनता है, कुछ तेरे को फर्क पड़ता है कि नहीं? कुछ लगता है कि नहीं हाँ कोई अरिहंत है, कि घाती कर्मों से रहित कोई आत्मा है, कि अनंत सुख भी कुछ होता है, इंद्रिय सुख से रहित भी कोई अतीन्द्रिय सुख होता है? हाँ? कि वैसे ही सब हवा में चल रहा है? देखो, पता होते हुए भी अपने अंदर सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना जरूरी होता है ना। एक पता बुद्धि में होता है और एक पता हृदय में होता है। बुद्धि में तो सबको पता है, लेकिन बुद्धि इसके पते से हट करके हृदय से पता करना कि हम उस चीज को हार्डली चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ऐसा। बुद्धि का काम तो हो गया ज्ञान प्राप्त करना, सुज्ञान आपको मिल गया, आपके पास ज्ञान है, सुई ज्ञान हो गया। अब आप उसको अपने मन से हृदय से क्या चाहते हैं, उस विषय में आपकी श्रद्धा है कि नहीं, ये सोचना। हाँ, देखो ये बहुत गहरी चीज है, और अगर ये गहरी चीज हमारे जीवन में आ जाए तो बाहरी चीजों का फिर कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता है। सुन रहे हो? आपने इंद्रिय सुख को छोड़ा, आपने उपवास किया, समझ में आ रहा है? व्रत किया, करोगे, करते ही रहते हो। हाँ? और इंद्रिय सुख को छोड़ने के बाद में उसका प्रयोजन क्या?
उस इंद्रिय सुख को छोड़ करके जो आपको अब आपकी दृष्टि में अब क्या आना चाहिए, केवल इतना ही कि हमने इंद्रिय सुख छोड़ दिया। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे व्रत होता है किसी का, तो बस आज मेरा व्रत है, सुन रहे हो, अब व्रत है तो व्रत का मतलब इतना ही होता है आज खाना नहीं है, या एकासन करने वाले तो एकासन कर लिया, बस आज खाना नहीं है, तो बस इतना ही ध्यान रखेंगे, बस खाना नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? आज हम मतलब उस इंद्रिय से जो सुख मिल रहा था, इंद्रिय सुख मिल रहा था, आज हम उतना नहीं करेंगे, बस इतना ही व्रत है, बस आज अपना। हाँ, तो इतने से काम आपका उद्देश्य पूरा हो गया क्या? आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमने ये इंद्रिय सुख क्यों छोड़ा है? उसकी तो दिन भर याद नहीं आती। एक व्रत हो गया, दो व्रत हो गए, एक उपवास हो गया, दो उपवास हो गए, सब हो जाता है। इसकी तो इच्छा करो, इसकी इच्छा हुए बिना उससे कर्म की निर्जरा या उससे अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के लिए आत्मा में स्थिरता कभी आ ही नहीं सकती। तो ये भीतरी चीज है, इसको सीखने की कोशिश करो। यही कमी रहने के कारण से हमें पुण्य तो मिल जाता है लेकिन आत्मिक सुख नहीं मिलता है ना? तो इंद्रिय सुख क्यों छोड़ा जाता है? आपने तो चलो नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन जब छोड़ोगे, या जो छोड़ चुके हैं, क्यों छोड़ा? हाँ, अब वो कहें कि नहीं इंद्रिय सुख अच्छा नहीं है, हे है, तो अच्छा नहीं है तो फिर हमेशा के लिए छोड़ दो। और अगर छोड़ा ही है तो फिर आपने क्या अतीन्द्रिय सुख के बारे में कोई श्रद्धान कर लिया, क्या कुछ पा लिया कि नहीं पा लिया? देखो, एक बहुत बड़ी कमी होती है, और इस कमी को भी बड़े दार्शनिकों ने पकड़ा है। समझ में आ रहा? वो आपके व्रत की, तप की, संयम की मजाक उड़ाते हैं इसी बेस पर। क्या बोलते हैं वो? आपको जो सुख मिला था वो सुख आपने छोड़ दिया, और जो सुख आपके लिए है ही नहीं उसके आप पीछे पड़े हो। तो अगर आपके लिए जो सुख है, एक हाथ में जो हाथ में आया था वो हाथ का था नहीं, और दूसरे हाथ में तो अभी मिला नहीं, तो दोनों से गए बेचारा। है दीना राम दीन, दोनों से ही हो गया वो। दो ही दिन से गए पांडे। हाँ, क्या हलवा मिले ना पांडे, ले डूबे जजमान। है तो मतलब दो ही हाथ से गए। समझ में आ रहा है ना? और ऐसा जब वो दार्शनिक आपको बताते हैं या कुछ भी इस तरीके का व्याख्यान देते हैं, तो फिर उस व्याख्यान को सुनकर के, समझ में आ रहा है ना, फिर आदमी इंद्रिय सुखों को छोड़ता नहीं है। हाँ, और फिर वो आपकी जैसी स्थिति बनती है कि भाई लड्डू हाथ में रखे रहो, जब अतीन्द्रिय सुख हाथ में आ जाएगा तो छूट जाएगा। वो भी यही सिखाते हैं, दूसरे हाथ में जब तक कुछ नहीं आए तब तक पहले हाथ की चीज क्यों छोड़ रहे हो? एक हाथ में जो तुम्हें लड्डू मिला है उसको तो तुम छोड़ रहे हो, और दूसरे हाथ में कुछ आया नहीं, तो तुम तो भिखारी तो थे, बने और ज्यादा बन जाओगे। समझ आ रहा ना? ये दार्शनिक आजकल के, हाँ, जो ज्यादा थोड़े से अलग माइंड से सोचते हैं ना, हाँ, तो ये इस तरीके की फिलॉसफी रहती है ओशो टाइप के लोगों की। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ऐसे ही मिलेगा उसमें आप। तो आपको कभी इंद्रिय सुख छोड़ने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि इसको छोड़ने से कुछ होता ही नहीं। तो यहां क्या कह रहे हैं कि आप भी अगर इंद्रिय सुख छोड़ते हैं तो ये ध्यान में रखना कि आपको क्या प्राप्त करना है। अब वो प्राप्त हुआ नहीं हुआ, सबसे पहले तो कैसे प्राप्त होगा? अपनी श्रद्धा में, अपने विश्वास में प्राप्त होगा, है ना? आपकी श्रद्धा में और विश्वास में कोई चीज आ गई तो वह चीज आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको सुखद अनुभूति देगी। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, ये बात पक्की है। अगर आपकी श्रद्धा में वो चीज आ गई तो आपको वह सुखद अनुभूति मिलेगी, और अगर श्रद्धा में वो चीज नहीं है तो फिर आपको खेद खिन्नता ही मिलेगी, कष्ट ही मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। पुण्य मिल जाएगा, बाद में काम आएगा, लेकिन भीतर से अगर श्रद्धा हो गई है
तो उस श्रद्धा के कारण से भी आपको सुख मिलने लगेगा, क्योंकि आपका जुड़ाव किससे हो गया। अब भले ही वो चीज हमारे पास में नहीं है, लेकिन इतना विश्वास हो जाना कि ये सब छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज इसी को छोड़ने से मिलती है और इसी से मिलेगी, तो वह उसी विश्वास से उस हाथ में आई हुई चीज को भी छोड़ देता है। क्या सुन रहे हो? पहले विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास के साथ ही जो आपके अंदर रुचि होगी उसी से थोड़ा सा उस सुख की आपको एक झलक मिलेगी, विश्वास की झलक मिलेगी पहले तो, ये बात पक्का मान के चलना है ना। और अगर आपके अंदर विश्वास की झलक नहीं है तो कोई भी दार्शनिक आपके विश्वास को चट में तोड़ देगा। कोई भी हो, मुनि भी होते हैं तो वे भी अतीन्द्रिय सुख का स्व संवेदन ज्ञान के माध्यम से, वे भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए श्रद्धा, ज्ञान और तदनुरूप आचरण करते ही हैं। गृहस्थ के पास में केवल श्रद्धा ज्ञान रहती है, केवल विश्वास और ज्ञान रहता है, लेकिन मुनि के पास में हाँ थोड़ी उसकी अनुभूति होती है। पूरा का पूरा आस्वादन नहीं हो सकता है, लेकिन उस स्व संवेदन के माध्यम से, अपने निर्विकल्प ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा की जो सुखद अनुभूति होती है वह मुनि महाराज को होती है, और उसी बल पर वह सब कुछ छोड़े हुए होते हैं और छोड़ भी देते हैं, है ना। अगर उनके लिए ये लग जाता है कि ये इंद्रिय सुख हमारे लिए किसी भी तरीके का अब बाधक बन गया है, मान लो शारीरिक सुख है वो भी बाधक बन गया है, तो वह भी उस शरीर को छोड़ने में फिर देर नहीं करते। ये इसी का परिणाम होता है। तो इस तरह की ये जो श्रद्धा है वो होनी चाहिए पहले। अतीन्द्रिय सुख की अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं, इच्छा नहीं, तो हम कभी भी उसको प्राप्ति करने के लिए ना चिंतन करेंगे ना ध्यान करेंगे, और जिनके अंदर श्रद्धा होगी तो वही उसका ध्यान करेंगे, उसी का चिंतन करेंगे, और चिंतन से रस आएगा, ध्यान से रस आएगा। क्यों नहीं आएगा? एक बार आपको बताया था बहुत समय पहले, कुछ दिनों पहले, नहीं समझ में आया? हाँ, आप जब किसी भी लौकिक चीज की इच्छा करते हो तो आपका दिमाग बिल्कुल उसी रूप हो जाता है कि नहीं? हाँ, ये ध्यान का परिणाम होता है। आप जिस चीज की इच्छा करते हो, जैसे मान लो कोई भी बिजनेस की इच्छा है, धन की इच्छा है, या किसी और भी किसी इंद्रिय विषय की इच्छा है, आपके लिए जो इच्छा होगी वो आपके दिमाग में निरंतर घूमेगा, आपको वही वही दिखाई देगा, आपके चिंतन में वही वही आएगा, और उसमें जो आपको सुखद अनुभूति होगी, याद भी होगी किसी चीज की, तो उससे ही आपको अनुभूति सुखद होती रहेगी। होती कि नहीं होती? तो इधर क्यों नहीं होगी? हाँ, ऐसे ही अतीन्द्रिय ज्ञान। अब हमने भले ही अरिहंत को नहीं देखा, सिद्धों को नहीं देखा, लेकिन विश्वास ऐसी चीज है कि अगर आप उसका चिंतन करोगे तो वहां से कुछ झरना बहेगा और वो आपके अंदर आएगा, वो आपके ज्ञान का विषय बनेगा। ध्यान तो इसी का नाम है। बस ध्यान में उन अरिहंतों में, उनके स्वरूप में, सिद्धों में, उनके स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में ऐसे तन्मय हो जाओ कि उनका अनंत सुख ऐसा लगे कि बस मेरे ही अंदर आ गया। और जब आप करोगे तो आपको उसकी अनुभूति होगी। क्यों नहीं होगी? तो जो दार्शनिक ये कहे कि आपके लिए कहां क्या है, तो कहना सुख कभी भी दिखाया नहीं जाता है। जैसे ईश्वर को कोई हाथ पे रख के तुम नहीं दिखा सकते, ऐसे ही हम अपने अतीन्द्रिय सुख को भी, अपनी आत्मानुभूति को तुम्हें दिखा नहीं सकते। आत्मानुभूति कभी दिखाने की चीज नहीं, कहने की तो हो सकती है, समझाने की हो सकती है, लेकिन दिखाने की कोई चीज नहीं। हाँ, ये तो फिर वैसी बात हो गई कि हमने मान लो गुड़ है और गुड़ को हमने चख लिया, नहीं समझ आ रहा? हाँ? और आपको जो है गुड़ चखने की ताकत नहीं है, मान लो आपका मुंह खुलता ही नहीं, बंद है, और हमने आपको गुड़ दिखाया कि देखो ये गुड़ है, बड़ा टेस्टी है, बहुत मीठा है। हाँ? और आप कह रहे हो दिख तो रहा है,
लेकिन चखने में तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा मुंह तो खुलता ही नहीं, जीभ पर तो हमारी कोई चीज जाती नहीं। तो अब क्या करोगे आप? अब हम जैसा बताएंगे वैसा उसको देख देख करके भी अगर आप, क्या सुन रहे हो, हाँ, सोचोगे, उसी तरीके का उसमें टेस्ट लेने की कोशिश करोगे, तो उस गुड़ की मिठास आपकी जिह्वा पे आने लग जाएगी। क्या सुन रहे हो? भले ही अभी हमें वो गुड़ नहीं मिला, लेकिन अगर आप उसके बारे में सोच भी रहे हो, हम आपको जैसा बता रहे हैं वैसा मान रहे हो, जैसा देख रहे हो, तो भी आपको धीरे धीरे लगने लगेगा कि हाँ इसमें ये है। बस ऐसे ही ध्यान में होता है। अतीन्द्रिय सुख मिला, जब आप कहोगे नहीं मिला, तो सामने वाला आपके लिए कहेगा तो आप 2 ही दिन के गए। तो आपको ये समझना कि हमें मिला कि नहीं मिला। मिला तो कैसे मिला? हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वास से मिला, और जितनी हमारे अंदर ध्यान की ताकत है उससे हमारी अनुभूति में भी मिलता है वो। इसके बिना तो कुछ काम चलता ही नहीं। तो ये अतीन्द्रिय सुख पर विश्वास करना सीखो, नहीं तो सब दार्शनिक तुम्हारे जैन को जो है ना, सब अजैन बना डालेंगे, सब तुम्हारे बच्चों को। हाँ, क्योंकि तुम्हारे बच्चे ये ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं। सब जो दुनिया के फिलोसफर हैं उन सब की किताबें पढ़ेंगे, स्वेट मॉर्डन, ओशो, ये जाने क्या क्या, समझ में आ रहा है ना, सब पढ़ेंगे और ये नहीं पढ़ेंगे। और उनमें इन्हीं सब चीज़ों का जिक्र होगा, लेकिन वो सब इसी तरीके से एक खंडित रूप में होगा, है ना। जो तथ्य है उसका खंडन मिलेगा, और वो तर्क उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं और वो उसी को स्वीकार कर लेते हैं। क्या समझ में आ रहा है? तो इतना पक्का हो जाए कि लड्डू हमारे हाथ में अभी नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, लेकिन लड्डू हमारे हाथ में आएगा ये विश्वास हो जाए तो भी बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। क्या कहा? हाँ, हाथ में नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन हाथ में आएगा, और जब हाथ में आएगा तो मुंह में भी आएगा। तो अभी ये हाथ में आने वाली ही बात है। मुंह में आने का मतलब है उसकी अनुभूति होना, और हाथ में आने का मतलब है उसकी प्राप्ति होना। समझ में आ रहा है? तो आप उसको अपने हाथ में आज भी ले सकते हो, मुंह में नहीं ले पाओ कोई बात नहीं, टेस्ट नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन हाथ में आज भी आपकी श्रद्धा शक्ति से आपके हाथ में आ जाएगा। यही यहां कहा जा रहा है, भव्य जीव होगा तो वह इसी तरह का श्रद्धान करेगा और आनंदित रहेगा। इंद्रिय सुख से इसी भाव से वह धीरे धीरे विरक्त होता जाता है। इंद्रिय सुख हेय है, ये इसीलिए उसकी दृष्टि में आ जाता है कि ऐसा आत्मिक सुख उसके लिए ग्रहण करने योग्य हो गया है, उपादेय हो गया है। श्रद्धान किंतु उस पे न शंका, परंतु उसमें नहीं। हाँ, अभव्य तो उस पर श्रद्धान भी नहीं लाएगा, और भव्य उस पर कभी भी शंका नहीं करेगा, संदेह नहीं करेगा। यही बात है। मणुया सुरासुरिंदा अहितुदा इंदिये ही सहजे ही, असहंता तद्दुःखम रमन्ति विषयेषु रम्येषु। पढ़ो एक बार। मणुया सुरासुरिंदा अब देखो, अभी तक आपने अतीन्द्रिय सुख तो बताया, ऐसा होता है वैसा होता है ना, कई बार बता चुके हैं। शुरू में एक शुद्धोपयोग के बाद में गाथा आई थी, शुद्धोपयोग प्रसिद्धाणम ऐसम अव्यवाहम, है ना। अतिशय रूप होता है, अव्यवाद रूप होता है, विच्छिन्न होता है। इसके बाद बहुत सारे अतीन्द्रिय सुख की तो बहुत बात कर दी आपने, इंद्रिय सुख अभी थोड़ा कम बताया है।
थोड़ा ये तो बताओ कि इंद्रिय सुख होता कैसा है। दुख इन्हीं के पास होते हैं, मनुष्यों के पास और देव और असुरों के पास। देवों में बड़े बड़े देव आ जाते हैं, असुरों में बाकी के सब भवनवासी आदि देव समझ लो, और मनुष्यों में जो चक्रवर्ती आदि हैं वो समझ लो। तो इन सब का, इंद्र को सबके साथ भी जोड़ सकते हो, मनुष्यों के इंद्र, सुरों के इंद्र, असुरों के इंद्र, अथवा अलग अलग भी समझ सकते हो, मनुष्यों के सुख, सुर असुरों के इंद्रों के सुख। ये सब अपनी सहजई इंद्रियई अहिदुदा, है ना, जो इन्हें सहज माने अपने ही जन्म से, अपने ही कर्म के कारण से जन्म के साथ जो इन्हें इंद्रियां प्राप्त हुई हैं, उन सहज इंद्रियों के द्वारा ये अभिद्रुत हैं, उत्पन्न हुई हैं। सहजातम इति सहजम। सह माने जो साथ साथ, जब से आपने जन्म लिया तभी से इंद्रियां आपके साथ हैं, तो वो सहज कहलाएंगी। जो साथ साथ हो हमेशा, जिसका अपने ही साथ जन्म हुआ, वो है सहज। तो ये इंद्रियां हमारे साथ में उत्पन्न हुई हैं, सहज हैं। सहज का मतलब सरल नहीं है, मतलब साथ उत्पन्न हुई हैं, इसलिए सहज इंद्रियों के द्वारा वह सभी मनुष्य, सुर, असुर कैसे हैं, इन इंद्रियों के द्वारा पीड़ित होते रहते हैं। अगर अपने को ग्रंथ पढ़ने के बाद में ऐसा लगे कि इससे अपनी बुद्धि उल्टी चल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी अपने को सही श्रद्धान नहीं हुआ है। सुन रहे हो? अपने को कहने का मतलब, आपके साथ हम भी थोड़े से अपने आप को इसलिए लपेट लेते ताकि आपको डर ना लगे। समझ आ रहा है ना? कहीं आप छोड़ दो कि महाराज हमें को सब दुख है क्या? तो देखो, सोचो, सहज इंद्रियों के द्वारा सभी ये आत्माएं पीड़ित हैं, और ये वही आत्माएं पीड़ित हैं जो आत्माएं इन सहज सुखों को भी प्राप्त किए हुए हैं। आपकी दृष्टि में ये सब क्या है? सुख है ना? अब मनुष्यों में कौन से मनुष्य लिए जाएंगे? मुनि महाराज नहीं लिए जाएंगे। जब तक वो चक्रवर्ती हैं, राजा हैं, उनका यहाँ पे ग्रहण करना मनुष्यों में, ठीक है? क्योंकि वही इंद्रियों से पीड़ित होंगे। मुनि महाराज इंद्रियों से पीड़ित नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने तो इंद्रिय सुख को छोड़ करके उन इंद्रियों पर अपना नियंत्रण करके उन इंद्रियों को आत्मोन्मुखी बना लिया है। तो इंद्रियों से जो पीड़ित हैं वो इंद्रिय सुख की इच्छा करते हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि इससे मुझे सुख मिल रहा है, और यहां क्या कह रहे हैं? वास्तविक बात तो यह है कि ये सब इंद्रियों के द्वारा दुखी होते हैं, बार बार पीड़ित होते हैं। क्या समझ आ रहा है? अपनी पीड़ा खुद बताओ तो अच्छा लगेगा। ऐसा लगता है आपको कि इंद्रियां हमें पीड़ित कर रही हैं? है? कैसे पीड़ित कर रही हैं? बैठे बैठे भी थोड़ी देर बैठ पाते हैं तो स्पर्शन इंद्री कहती है ये चटाई भी छिद रही है, उठो यहाँ से। कहीं कुर्सी उर्सी नहीं पड़ी, वहाँ बैठ जाऊं थोड़ा सा, है ना? ये भी क्या है? ये इंद्री पीड़ा नहीं है? रसना इंद्री आपको सुख देती है, पीड़ित करती है? सुख तो तब माना जाए जब हम इच्छा ना करें और अपने आप वो हमें सुख देती जाए, है? और पीड़ा कब होती है? जब वो तड़फती है कि नहीं ऐसा करो तुम, ऐसा करो तुम, यही खाओ, यही पियो, यही तुम्हें मिलेगा, तो ही तुम्हें हम सुख दूंगी। समझ आ रहा है ना? तो वो तुमको पीड़ित कर रही होती है, जो तुमको भीतर से कहती है क्या चाहिए? हाँ, ऐसा चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, इतना ही टेस्टी होना चाहिए, थोड़ा भी कम नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? ये इंद्रियां आपको पीड़ित करती हैं। हाँ, देखते देखते भी। अब महाराज बहुत दिन हो गए हैं प्रवचन सार को पढ़ते पढ़ते, थोड़ा सा कहीं घूम के भी आते हैं कि आप ही के पास बैठे रहेंगे। है ना? हाँ, अब दिन भर 2 घंटे क्लास हो जाती, 3 घंटे क्लास हो जाती, उसके बाद में अब ये तो बहुत देख लिया, थोड़ा सा टीवी भी देखो, कुछ थोड़ा सा सीरियल वीरियल देखते हैं तो बहुत हो गया। ये कौन पीड़ित कर रहा है? आपकी चक्षु इंद्री आपको पीड़ित करती है। समझ आ रहा है ना?
हाँ, वो आपको शांत बैठने नहीं देती है। ऐसे ही कर्ण इंद्री, हाँ, कब तक ही सुनेंगे जनवाणी, थोड़ा कुछ और भी तो देखने दो, सुनने दो। नई नई फिल्में आ रही, नए नए गीत आ रहे हैं, उनको कब सुनेंगे। तो ये इंद्रियां पीड़ित करती हैं। समझ में आ रहा है? आप क्या समझते हो कि इनसे हमको सुख मिल रहा है, और वे आपको पीड़ा करके आपको एहसास दिलाती, देखो तुम्हें सुख मिलेगा तो इसी से मिलेगा। तो उन्हें उसी में प्रसन्नता होती है। किसमें? जब वो आपको परेशान करें और आप उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें वो चीज ला करके दो, हाँ, उनकी पूर्ति करो। समझ आ रहा है? हाँ। जब कोई अपना विरोधी होता है, अपने से विपरीत स्वभाव वाला होता है, तो उसके स्वभाव में यही आता है कि हम इसको परेशान करें, हम खुश रहें और ये हमसे परेशान रहे। समझ में आ रहा है? इसलिए इंद्रियों की भी यही स्थिति बनती है। वो हर तरीके से आपको कहेंगे ये लाओ, वो लाओ, ये दिखाओ, वो चखाओ, हाँ? और आपको जब इससे पीड़ा होगी और आप वो चीज ला करके देंगे तो उससे इंद्रियां प्रसन्न होंगी और आप हमेशा पीड़ित बने रहोगे, क्योंकि उनकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं होने वाली, एंडलेस है वो। समझ आ रहा है ना? हाँ, कभी उसके सामने द एंड का स्लोगन तो आता ही नहीं है। मरते मरते भी, जाते जाते भी। समझ में आ रहा है? डाल दो कहीं 2 बूंद मुंह में, हो सकता है और 2 घंटे जी जाऊं। हाँ, ऐसा भाव आता है। पानी पिला दो, भले ही 2 चम्मच पी पाए, हाँ, ऐसी भी स्थिति बन जाती है। पानी पीते नहीं बनता, लास्ट में बस 2 चम्मच भी पी ले, हाँ चलो तो भी कम से कम थोड़ी सी जान आ गई, जितना पी लिया उतना तो पी लिया, उतनी में उसकी जान बनी रहे। हाँ, छूटते नहीं है। कंठगठ प्राण इसी को बोलते हैं। कंठ में प्राण भी अटके हों तो भी आदमी इन इंद्रियों से अपने आप को छुड़ा नहीं पाता, है ना? ये इंद्रिय सुख में चक्रवर्ती भी भूले रहते हैं, सुर असुर भी भूले रहते हैं, और इन्हीं इंद्रिय सुखों से वह अपने आप में पीड़ित बने रहते हैं, दुखी बने रहते हैं। और ये दुख उनको तब एहसास में आता है अगर वो सम्यक दृष्टि होते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि ये इंद्रिय सुख सुख नहीं है, ये दुख है, ये सुखाभास है। किनको एहसास होगा? हाँ, और मिथ्या दृष्टि होगा तो उसको इन्हीं सुखों की लालसा रहती है, क्योंकि उसकी बुद्धि इंद्रियों के इसी विपरीत स्वभाव से जुड़ी रहती है। और सम्यक दृष्टि होगा तो अपनी आत्मा और इंद्रियों के इस विपरीत स्वभाव के बीच के जो डिफरेंस है उसको समझेगा और उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। तो वो जानता है कि ये सुख स्वभाव नहीं है, ये तो दुख का ही एक प्रारूप है। सुख तो वास्तव में वह है जो घाती कर्मों से रहित होकर आत्मा की अनुभूति से हमें प्राप्त होगा। इसलिए यहां कहते हैं असहंता तद दुखम रमंति विषयेषु रम्येषु। अब देखो, वो जितने भी लोग होंगे, ये सब मणुयासुरा सुरिंदा, ये सब क्या करेंगे? अनेक विषयों में रमण करेंगे, है ना? और अनेक रमणीय विषयों में रमण करेंगे जो उनके लिए, हाँ, आकर्षक होते हैं, रमणीय होते हैं, मन के लिए जो अच्छे लगने वाले होते हैं, उन सब विषयों में वो रमण करेंगे। और क्यों करेंगे? तो इसके लिए आचार्य कहते हैं असहंता तद दुखम। भीतर जो दुख उत्पन्न होता है उस दुख को सहन नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें रमणीय विषयों में रमण करना पड़ता है। अब देखो कितनी बड़ी विचित्रता है संसार की और मोक्ष की श्रद्धान की। संसार में हर आदमी उसी को सुखी समझता है जितना ज्यादा रमणीय विषयों में रमण कर रहा हो, है कि नहीं? जो जितना ज्यादा, हाँ, रमणीय विषयों में, रमणीय पदार्थों में जितना ज्यादा रमण कर रहा हो वो उतना ही सुखी है। क्या समझ आ रहा है? तो वह उसी सुख को प्राप्त करने की इच्छा करता है। आज देख लो होड़ किस चीज की लगी है। ये तो हर महीने यूएस यूके जाते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, और बड़ी शान से बताते हैं
क्या करने जाते हैं? बस घूमने जाते हैं। क्या करते हैं वहाँ? कुछ नहीं, होटलों में रहते हैं, एंजॉय करते हैं। समझा रहा है? ये कोई नहीं समझेगा कि ये इतने दुखी हैं कि इनका दुख यहां भारत में पूरा नहीं हो रहा है। इनको भारत के किसी होटल में, पार्क में और किसी ग्राउंड में सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए इन्हें भारत छोड़ के विदेश जाना पड़ रहा है। इतने रमणीय विषय उनको यहां नहीं दिख रहे हैं, वहां दिख रहे हैं। ये कोई नहीं सोचेगा। समझ रहा है? ये बड़े सुखी होंगे। हर महीने 2 महीने में एक चक्कर लग जाता है, 8-8 दिन के लिए घूमने चले जाते हैं। और अगर पत्नी को पता पड़ जाए तो देखो वो तो उसको हमेशा जो है हर 2 महीने में लेकर के जाते हैं। आप तो साल भर में भी एक बार नहीं सोचते हो कि कहीं जाना है? हैं? क्या समझ आ रहा है? हाँ, ये जो चीज है ये समझ में आ जाए तो आदमी को फिर ये दुनिया के सुख सुख नहीं लगेंगे। ये लगेगा कि अभी तक इनमें हमारी बुद्धि उल्टी दौड़ती थी, अब हमारी बुद्धि सीधी हो गई है? जो जितने ज्यादा विषयों में रमण कर रहा है आदमी उसको सुखी समझता है, और यहां कहा जा रहा है कि वो उतने दुख को सहन नहीं कर पा रहा, इसलिए वह जो है उन विषयों में रमण कर रहा है। देखो थिंकिंग कितनी उल्टी हो गई। कोई कहने की हिम्मत रख सकता है? किससे? जो जितनी ज़्यादा पार्टियों में जाता हो, जितनी ज़्यादा फिल्में देखता हो, जितना ज़्यादा घूमता हो, जितना ज़्यादा आराम ऐसों से रहता हो, और उसके लिए कोई ये कह सके देखो कितना दुखी आदमी है, चैन नहीं इसको, घर पे बैठता ही नहीं, शुद्ध भोजन पानी में इसको सुख मिलता ही नहीं, ये भी खाना वो भी खाना, यहाँ जाना वहाँ जाना, यहाँ घूमना, ये लाना वो लाना, कितना दुखी है। कोई सोचता है? बल्कि उसी जैसे बनने की इच्छा करेगा। ये इतनी चीजें लाता है तो हमारे घर में भी इतनी चीजें आनी चाहिए, इतनी जगह पे घूमने जाता है तो हम भी ऐसी घूमने जाना चाहिए, इतनी प्रकार की वैरायटियां हर चीज की लाता है तो हमारे पास में उतनी वैरायटियां होनी चाहिए। हाँ, क्या सुन रहे हो? सो गए क्या? अब तो सम्यक ज्ञानी भी हो गए हो ना? है ज्ञानी नहीं, अब तो सम्यक ज्ञानी हो रहे हो ना? तो सम्यक ज्ञानी की थिंकिंग कैसी होती है? जिसको भव्य होगा, जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहा होगा या सम्यक दर्शन की जिसके अंदर इच्छा होगी, तो उसकी इच्छा में जब ये अतीन्द्रिय सुख आ जाएगा तो फिर ये इंद्रिय सुख की अभिलाषा उसे किस रूप में आएगी उसके सामने? हाँ। अब ऐसे चक्रवर्तियों को, राजाओं को, वैभवशालियों को देख करके वो क्या सोचेगा? ये बहुत सुखी हैं, इनका सुख भी हमें मिल जाए, हैं? क्या सोचेगा? ये सब जितने ज्यादा विषयों में रमण कर रहे हैं वो उतने ही ज्यादा दुखी हैं। ऐसा विचार किसका आएगा? सम्यक ज्ञानी का आएगा, निकट भव्य का आएगा, अतीन्द्रिय सुख पर जिसको विश्वास हो जाएगा उसका आएगा। छोड़ते छोड़ते भी आकर्षण क्यों हो जाता है? छोड़ना तो है ही, लेकिन छोड़ते छोड़ते भी जो है वो नहीं छूटता, और छूटने के बाद भी उसका आकर्षण नहीं जाता, तो उसके पीछे का कारण यही है कि हमें अपनी आत्मिक सुख की कोई भी अनुभूति से संतुष्टि नहीं होती, और इंद्रिय सुख को हम अभी भी दुख नहीं समझ पाते, इसलिए उस इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, है ना? ये असहंता तद दुखम, दुख को वे सहन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अब मतलब ये भी है इसका कि अगर आप इंद्रिय विषयों को छोड़ोगे तो दुख भी हो सकता है, लेकिन उस दुख को सहन करना को होगा। कैसे करना होगा? तो समता भाव से, अतीन्द्रिय सुख की इच्छा से उस इंद्रिय सुख के दुख को भी सहन करना होगा। नहीं करोगे तो फिर उल्टा काम हो जाएगा। क्या समझ आ रहा है? इसीलिए बाहर से कितने भी कष्ट जैसे दिखाई देते हों,
लेकिन अतीन्द्रिय सुख पर जिसका विश्वास रहता है वह भीतर से आत्मा से अपने अंदर आनंद का अनुभव करता है। वह उस दुख का प्रतिकार करने के लिए आकुलित व्याकुलित नहीं होता। हाँ, दुख को दुख समझ के भी सहन कर लेगा। गर्मी है तो है, अब सहन करना है। ठंडी है तो है, अब हाँ सहन करना है। अब उसका कितना प्रतिकार करे वो? असंयमी होगा तो अपने ढंग से अलग प्रतिकार कर लेगा, संयमी होगा तो फिर क्यों ऐसे प्रतिकार करेगा? उतना ही प्रतिकार करेगा जिससे उसके अहिंसा आदि व्रत में दोष न लगे। बस इतना ही है। गर्मी है, छत पे नहीं बैठ सकते हो, नीचे उतर आओ, कमरे में बैठ जाओ। कमरे में भी गर्मी लग रही है तो कमरे के अंदर के और कमरा है उसमें बैठ जाओ, उसमें भी और नहीं सहन हो रही है तो उसके अंदर भी एक अंडरग्राउंड है, बेसमेंट है, उसमें चले जाओ। यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर वह अपनी अहिंसा के किसी भी तरीके से घात करके उसका प्रतिकार करता है तो फिर वो इंद्रिय सुख का आलसी हो जाएगा। फिर तो वह उस इंद्रिय सुख को सहन नहीं करने के कारण से विषयों में रमण कर रहा है ये कहने में आने लगेगा, अगर और कोई तरीके का उपाय होगा तो। देखो, शरीर सबके साथ देते हैं, आप शरीर के साथ नहीं देते हो, है ना? ये सब कमजोरियां पहले से हमने अपने मन में बना के रखी हैं। सहनन, शरीर, पंचम काल, हीन सहनन, समझ आ रहा ना? ये दिमाग में इतनी चीज़ें बिठा के रखी हैं पहले से कि जो है आपका शरीर तो बहुत कुछ साथ देता है लेकिन मन आपका इन धारणाओं के कारण से साथ देने नहीं देता है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कुछ भी नहीं खाएंगे, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, शुगर की बीमारी है, ये है वो है, समझ आ रहा ना? 20 बहाने बनाए जाते हैं इस इंद्रिय सुख की पूर्ति करने के लिए, लेकिन ये स्वीकार नहीं करता कि मेरा मन भीतर से इस इंद्रिय दुख की पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा इसलिए मैं कर रहा हूं। हाँ, तो यही लिखा जा रहा है यहां पर कि जो इस दुख को सहन नहीं करते वही फिर हाँ अपने अपने तरीके से जो भी आपके लिए बड़ा फेवरेबल कुछ भी हो सकता है वो सब आप अपने पास में रखने की कोशिश करते हो। हाँ, तोड़ निकाल लेते हैं अपन अपने दिमाग से, ठीक है ना? तो असहंता तद दुखम, देखो ये गाथाएं, अब नहीं कहना प्रवचन सार कठिन लग रहा है। हाँ, अब तो सब आपकी पोल खुल रही है आपकी बातें हो रही हैं, सब स्वभाव समझो हर चीज का। इंद्रिय सुख क्या है, अतीन्द्रिय सुख क्या है, सेंसुअल नॉलेज क्या है और सुपर सेंसुअल नॉलेज क्या है। ये चीज बताती है कि जो जितना ज्यादा विषयों में रमण कर रहा है वो भीतर से उतना ही दुखी है। समझ में आ रहा है? हाँ, एक व्यक्ति आकर के बैठता है हॉल में तो आते ही से उसको जो है ना देखता है कहाँ एसी लगी, कहाँ कूलर लगा वहीं जाके बैठेगा वो है, उसका बटन कहाँ है फिर ढूंढेगा और एक आकर के बैठ जाता है शांति से। समझ आ रहा है ना? तो गर्मी तो उसको भी लग रही है लेकिन बात भीतरी आकुलता की है। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है, गर्मी आपको भी लगती है, आपके बच्चों को भी लगती है, लेकिन जो बच्चे अज्ञानता में जीते हैं, आदतों में जीते हैं, तो आप देखो आप उस समय पर गर्मी थोड़ी सहन भी कर रहे होगे किसी कारण से, बच्चा कहेगा नहीं नहीं मरा जा रहा हूं, चलो यहां से, कितनी गर्मी लग रही, कितनी गर्मी लग रही, और आप वहां आराम से बैठे होगे। आपको भी तो गर्मी लग रही है लेकिन आपको उस समय गर्मी क्यों नहीं लग रही होती है? क्योंकि आपको पता है कि नहीं ये इतनी सहन करने योग्य है, यहां पे इतनी सहन कर सकते हैं। तो उसके लिए वही आकुलता जो जितनी ज्यादा दिखाई दे रही है वही उसका बचपना है। आपको गर्मी भी लगेगी तो आप आकुलित नहीं होगे, नहीं समझ आ रहा है? हाँ, आप उसको सहन कर लोगे, इतने छटपटाओगे नहीं जितना बच्चा छटपटाता है। उसके छटपटाने का मतलब वो भीतर से उस दुख को सहन नहीं कर पा रहा है, आकुलित हो रहा है।
और आप उस दुख को सहन कर पा रहे हो। गर्मी तो है लेकिन आप उस दुख को सहन कर पाते हो। तो ऐसी कितनी जगह नहीं होती जहाँ पर आप बहुत कुछ सहन कर लेते हो, अच्छे से कर लेते हो, और उसी समय पर आपके साथ और दूसरे लोग होते वो नहीं कर पाते। तो जब जब भीतर से ऐसी छटपटाहट हो, समझना कि ये भीतर का दुख है। इंद्रियां उसकी ज़्यादा उससे इतनी अभ्यस्त हो गई हैं कि वो जहाँ बैठे वहीं पे उसको एसी चाहिए, क्योंकि उसकी आदत पड़ी है। स्कूल में गया तो एसी, बस में बैठा तो एसी, घर में आया तो एसी, है ना। अब महाराज के पास आए और उसे एसी ना दिखे तो छटपटाता है। आ रहा समझ में? तो ये इंद्रियों की पीड़ाओं का वो अभ्यासी बन गया है। यही है। संत्रस्त हैं सहज प्राप्त इंद्रादि मानव सुरासुर, ये दुस्साह ते सभी हैं मायामयी विषय में। 1-2 मिनट के लिए सीधे बैठे, आंख बंद कर लें। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अत्यंत सूक्ष्म पूरे शरीर में प्रकाश की तरह फैला हुआ हमारा आत्मा पूरे शरीर के अंदर ज्ञान के माध्यम से जिसका हमें अनुभव हो रहा है, शरीर से बिल्कुल पृथक, शरीर के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत चैतन्य वह आत्मा पूरे शरीर के अंदर फैला हुआ है। उस आत्मा के सुख को प्राप्त करना ही अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करना है। अतीन्द्रिय सुख संपन्नो हम, अतीन्द्रिय सुख संपन्नो हम, अतीन्द्रिय सुख संपन्नो हम। सिद्ध सुख इच्छा सहितो हम, सिद्ध सुख इच्छा सहितो हम। सिद्ध सुख इच्छा सहितो हम। निराकुल सुख स्वरूपो हम, निराकुल सुख स्वरूपो हम। निराकुल सुख स्वरूपो हम। सिद्ध स्वरूपो हम। सोहम अरहम। अपनी आँखों
आँखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति। परम शांति। परम शांति। बस।